ज्ञानमेवाद्वयम् तस्मै श्री सद्गुरुदेव नमः। ओम वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमविश्वसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखंडानंदपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 15 मिनट पे ये फिर गीता पे बताइए। हमारे यहाँ 4 की संख्या का बड़ा महत्व है। जैसे युग 4 है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वेद 4 हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। 4 अवस्थाएं हैं, 4 वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैसे ही काल को हम लोगों ने 4 भाग में विभक्त किया। इसमें जो प्रारंभ का युग है, ये चारों युग आपके जीवन में रोज आ जाते हैं। जो प्रातः काल का समय है वह समय सतयुग का समय है, वो सत्व गुण प्रधान है। आप लोग देखेंगे सुबह सोकर जगेंगे तो चित्तवृत्ति शांत होगी। तो जो सतयुग के लक्षण है वो प्रातः काल में है, और जो मध्याह्न काल का समय है वो त्रेता का समय है, और सायंकाल का समय है वो द्वापर का समय है, और रात्रि काल का जो समय है वो समय कलयुग का समय है। वैसे इन युगों के समय का भी निर्धारण किया गया है। जैसे सबसे अल्प अवधि को, अल्प काल को आजकल आप लोग सेकंड के नाम से जानते हो। वैसे पहले ये सेकंड की गणना नहीं होती थी। पहले का जो समय था, कभी आप लोगों ने शायद देखा हो, प्रातः काल आप खिड़की खोलो तो खिड़की से रश्मियां जो आती हैं, प्रकाश जो आता है, उसमें छोटे छोटे कण उड़ते हुए नजर आते हैं। उन कणों को पार करने में सूर्य की किरण को जितना समय लगता था वो सबसे अल्प अवधि होती थी। आज के काल गणित के आधार पर सबसे अल्प अवधि आप मान लीजिए सेकंड को, तो 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, ऐसे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, रात्रि और दिन मिला करके ऐसे सप्ताह बना, पक्ष बना, मास बना, फिर ऋतुएं बनी, फिर उत्तरायण दक्षिणायन बना, 6 महीने का उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन, ऐसे फिर एक वर्ष बना। 4,32,000 वर्ष का है कलयुग। आप लोग इसको जोड़ सकते हो। 8,64,000 वर्ष का है द्वापर, फिर 17 लाख। देखो हमारी गणित गड़बड़ा गई। अब ये खोपड़ी तो है, इसमें कितना भरा जा सकता है? 17,20,000 वर्ष का त्रेता है। इस प्रकार से इसकी अवधि का निर्धारण है। तो पहले तो आप अवतारवाद को समझोगे तो अवतार समझ सकोगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अरे बीरबल, लगता है तुम्हारे ईश्वर के पास कोई सेवक नहीं है। अगर सेवक होते, जैसे हमारे खुदा के पास में है, अगर कोई पीड़ा होती है, कोई दुख होता है तो पैगंबर को भेज दिया जाता है। तुम्हारे ईश्वर के पास लगता है कोई सर्वेंट है ही नहीं, कोई सेवक नहीं है। जब देखो तब वही आ जाता है।
कहा भगवान का अवतार हो गया, अब ये अवतार, ये अवतार, ये अवतार, भगवान का अवतार हो गया। बीरबल बड़े बुद्धिमान थे। बीरबल ने कहा कि हम समय पर इसका उत्तर देंगे। तो संयोग ये बना, जैसे आज आप लोग ये नौका विहार कर रहे हो, ऐसे उन्होंने योजनाबद्ध नौका विहार का आयोजन रखा। उनकी एक पत्नी हिंदू भी थी। उसके गोद में एक बालक था, नन्हा मुन्ना। उन्होंने योजना बनाई थी और वह दासी के पास गया। बालक, दासी ऐसे खिला रही थी बालक को और उसने ऐसा उछाला कि जाकर बालक दरिया में गिर गया। जो दरिया में गिरा तो उस नाव में अकबर भी बैठे हुए थे। अकबर ने आओ देखा न ताओ, तुरंत दरिया में छलांग लगा गया और उस बालक को जब पकड़ा तो बालक नहीं, वो पुतला था, क्योंकि वो योजना बनाई गई थी। बालक देखने में बालक लगता था, कपड़े में था। तो निकल कर आकर उसने कहा क्या मजाक की तुम लोगों ने हमारे साथ। तो बीरबल ने कहा कि जहां पना माफ करना, हमारे जैसे आपके चारों तरफ सेवक खड़े थे, यदि वो बालक गिरा था तो आप कह सकते थे तुम लोग फोन करके निकालो, सैनिकों को कहा जाता, आप स्वयं क्यों छलांग लगा गए। बोले बात ये, वो बालक हमारा था इसलिए हम लगा गए, हमको कहने का भी समय नहीं था कि तुम बचाओ। बोले बस यही बात हमारे ईश्वर के प्रति है। ईश्वर जब अपने बालक को डूबता हुआ देखता है तो किसी पैगंबर को नहीं भेजता, किसी को स्वयं नहीं भेजता, स्वयं छलांग लगा जाता है। अवतार का सीधा साधा अर्थ है अवतरण। अवतरण माने उतरना। जो निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, वह भक्तों के लिए साकार रूप धारण करके आ जाए, विग्रह धारण करके आ जाए। आप कहोगे निर्गुण, निराकार, व्यापक, ब्रह्म, निरंजन सगुण साकार कैसे बन जाता है। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, जैसे ये पानी का कोई आकार होता है क्या? पानी का कोई आकार नहीं है, किंतु यदि रेफ्रिजरेटर में रख दो, 0 टेम्परेचर होते ही जैसा आकार आप बनाना चाहोगे वैसा ही आकार बन जाएगा। अगर इसको ज्यादा गर्मी दे दोगे तो उड़ जाएगा, ये पानी ही भाप बन करके उड़ जाएगा। वैसे ही परमात्मा भी भक्तों के लिए जैसे जैसा भक्त चाहता है। आपको जानकर अचंभव लगेगा, भगवान पराधीन है, भक्त स्वतंत्र है। भगवान पराधीन है और भक्त स्वतंत्र है। आप कहेंगे भक्त स्वतंत्र कैसे है? जैसे जैसे भगवान ने भागवत में बात कही है, अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इवत द्विजो। इसको हमारे रसखान कवि ने अपने शब्दों में बड़ी अनोखी बात कही। रसखान का कहना है, जाई अनादि अनंत अछेद अभेद सुभेद बखाने, नारद से सुख व्यास रटे रतिहारे, तऊ पुनि पार न पावे, ताई अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ में नाच नचावे। भक्त जैसे भगवान को कहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। तो सतयुग में भी भगवान आते हैं। आप लोगों को देखना हो इस विषय को तो श्रीमद् भागवत महापुराण का 11 स्कंद और 10वां अध्याय आप देख लीजिएगा, क्योंकि समय कम है, इसके विस्तार से हम इसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। सतयुग में भगवान का रंग कैसा होता है वो भी वर्णन है, स्वभाव कैसा भगवान का होता है वो भी वर्णन है। ऐसे भगवान त्रेता में भी आते हैं। त्रेता में भगवान के 3 अवतार होते हैं, इसलिए उसका नाम त्रेता युग है। द्वापर में भगवान के 2 अवतार होते हैं। उसमें से द्वापर में एक अवतार तो वेदव्यास जी महाराज का है और एक अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। द्वापर में 2 अवतार हैं और कलयुग में केवल एक अवतार है जिसका नाम कल्कि अवतार है। और ये कल्कि अवतार जब होगा, आप लोग अन्यथा मत मानिएगा। कोई अगर आज प्रातः काल संयोग से हम दोनों बैठ करके हमारे महात्मा जी और हम चर्चा कर रहे थे कि युग की विडंबना ऐसी हो गई है। हम निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। आज इतने पंथ, इतने मजहब, इतनी विचारधाराएं प्रकट हो गई हैं जिसका जिससे थोड़ा भी नहीं पटा। जैसे भाई भाई काम कर रहे हैं व्यापार में और थोड़ा नहीं पटा तो कहा कि चलो हम अपनी दुकान अलग कर लेते हैं। माल दोनों ने बंटवारा कर लिया, कुछ माल उनके पास रहा, कुछ माल उनके पास रहा, दुकानें 2 हो गई। अब संयोग से वो दुकानदार उस दुकानदार की निंदा करने बैठ गया। वो दुकानदार बोले उसके पास सब घटिया माल है, मेरे पास सबसे अच्छा माल है।
ऐसे आज धर्म और मजहब में हो गया। धर्म एक अनेक नहीं थे, जिसको जो बात अच्छी लगी उसने स्वीकार करके, किसी को सेवा अच्छी लगी तो सेवा धर्म लेकर के वो अलग हो गया, और दूसरे जितने गुण थे सब गुणों को निंदा करना प्रारंभ कर दिया। किसी के जीवन में प्रेयर थी, प्रार्थना अच्छी लगती थी तो प्रार्थना चालू कर दी और कहा सब बेकार है, केवल प्रार्थना करो। ऐसे ही नाना प्रकार के मजहब प्रकट हो गए। वैसे आजकल भी, अभी हमने तो सुना है, सुना भी नहीं, दर्शन भी किए ईश्वर की कृपा से। कलयुग में कल्कि भगवान का भी अवतार मानते हैं वो लोग, अवतार हो चुका है उनके आधार पर, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुओं में इतनी स्वतंत्रता है। अभी हम लिखने लगे कि हम भगवान हैं तो कोई पूछेगा नहीं किसके आधार पर भगवान हो। दो चार लोग हमारे भगवान भगवान कह के पुकारने लगेंगे, काम पूरा हो गया। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे कितने आप टाइटल बना लो, चाहे कितने नाम लिख लो। आजकल हम भारत में देखते हैं कोई शांति दूत है, कोई अमुक दूत है, कोई अमुक दूत है। ये किसी ने उनको प्रमाण पत्र दिए नहीं है। कोई ब्रह्मांड गुरु भी हो गए हैं। अब एक सज्जन मिले, उसमें लिखा था ब्रह्मांड गुरु। अब ब्रह्मांड कितने, उन गुरु जी को ही नहीं पता होगा, और गुरु का स्वरूप क्या है उनको भी पता नहीं है। तो ये कलयुग का गुण धर्म है। अभी कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार हुआ नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक संविधान है। ऐसे अवतारवाद का भी एक संविधान है। उस संविधान के आधार पर कलयुग के उत्तरार्ध में संबलपुर नामक ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि का अवतार होगा, और वह तलवार लेकर के, उसका वर्णन है, वह तलवार लेकर के घोड़े पर आरूढ़ होकर के विधर्मी राजाओं का वध करेंगे, और सतयुग के जो गुण हैं, सदाचार, धर्माचार, उन सब गुणों को स्थापित करेंगे। और जिस दिन वह इन दुष्ट अधर्मियों का वध करके सदाचार आदि धर्मों का स्थापित करेंगे, उसी दिन सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी कल मैं किसी को कह रहा था, कलयुग में अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कल जब हम लोग संकल्प करते हैं तो कलयुगे कलि प्रथम चरण है। कलयुग के प्रथम चरण में अभी कल्कि भगवान का अवतार हुआ नहीं है। हमारे पुराणों के आधार पर ये अभी बहुत समय इसका बाकी है, तो कल्कि अवतार होगा। एक अवतार तो ये है। अंशावतार तो बहुत होते हैं। अंशावतार माने जैसे भगवान शब्द है, धनवान शब्द आप लोग जानते हो, यशवान शब्द जानते हो, विद्वान शब्द जानते हो। विद्वान माने होता है जिसके पास विद्या है, धनवान माने जिसके पास धन है, गाड़ीवान माने जिसके पास गाड़ी है। वैसे भगवान माने होता है भगवान, जिसके पास भग है। और ये भग है 6। कौन से 6 भग है? ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्श्रियः, ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगैतेरणः। ये 6 जो जिनके जीवन में गुण होंगे वो भगवान कहलाएगा। तो अंशावतार तो समय समय पर होते रहेंगे। वैसे तो 24 अवतारों की चर्चा है। अपने 4 युगों में 24 अवतार भगवान के होते हैं, किंतु अवतार असंख्याः, अवतारों की कोई संख्या नहीं गिन सकता है, अवतारों का कोई नाम नहीं बता सकता है। यहाँ तक लिखा है कि पृथ्वी के कणों को गिनना संभव है, किंतु भगवान के अवतारों को गिनना संभव नहीं है। क्यों? जैसे जैसे आज आप हैं, आपका चित्त जिस दिन आप अपने जीवन के अहंकार को शून्य कर दोगे तो आपके सामने भी भगवान का अवतार हो जाएगा। आप भी जिस रूप में भगवान को देखना चाहोगे उस रूप में भगवान दिख जाएगा। अथवा अपने अहंकार का इतना विस्तारीकरण कर दो, इतना विस्तारीकरण कर दो तो अपने आप वह अभिमान जैसे उड़ेगा, वैसे आप साकार विग्रह भी निराकार के रूप में आपको भाषित होने लगेगा, उसका बोध होने लगेगा। इसलिए अवतारों की संख्या नहीं। मैं तो कई बार कहता हूँ, प्रत्येक साधक के लिए उसका गुरु साक्षात अवतार लेकर के ही आता है, अवतरण करके ही आता है, क्योंकि उसके वही कल्याण करने के लिए आता है, रूप अनेक धारण करके। वैसे तो 24 अवतारों की एक संख्या है, नाम रूप लीला का सबका वर्णन है, किंतु ये जो कल्याण के लिए अवतार लेते हैं गुरुदेव, यह अंशावतार है। इस शरीर में ही वह परमात्मा प्रविष्ट हो जाता है और साधक का कल्याण करता है।
अज्ञानियों के अज्ञान को समाप्त करता है। ये अवतारवाद की एक परंपरा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब दूसरा प्रश्न और भी है। माता जी समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा प्रश्न एक और है अभी दूसरे की तरफ से। कल शायद जो सायंकाल रहे होंगे उनको ये बात समझ में आ गई होगी। द्वापर के उत्तरार्ध में, द्वापर के उत्तरार्ध का अभिप्राय 8,32,000 वर्ष द्वापर के है ना, उसमें से जो 125 वर्ष समाप्त होने के पहले भगवान श्याम सुंदर का जन्म हुआ। ये परमात्मा का अवतार जो कृष्ण के रूप में हुआ। लगभग आप सब लोगों को उसकी कथा मालूम है, स्टोरी मालूम है। मथुरा में उनका जन्म हुआ और वह कैद खाने में जन्म लिए। कैद खाने में जन्म लेने के बाद गोकुल और वृंदावन में रहे। मैं कई बार लोगों को एक निवेदन करता रहता हूँ, अधिकतर हम अवतारों को अवतार मानकर अपने से बहुत दूर ले जाते हैं। आप कृष्ण के जीवन को, राम के जीवन को कभी एकांत में बैठकर देखोगे तो जितना संघर्षपूर्ण जीवन इनका था दुनिया में शायद किसी का नहीं होगा। एक बालक जेल में पैदा हुआ हो, माता पिता ने निकाल दिया हो, दूसरे माँ बाप के यहाँ पला हो, छठी पूजी पूतना आ गई, तृणावर्त, सप्तासुर, अगासुर, बकासुर, पूरा का पूरा। एक बार तो मैंने बैठ करके 125 साल का खागा बनाया था। प्रत्येक वर्ष ऐसा कोई दिन नहीं बाकी रहा जिसमें भगवान ने संघर्ष न किया हो। हम लोगों के जीवन में थोड़ा सा संघर्ष आता है तो घबरा जाते हैं, और ऐसा संघर्ष इसमें कई स्वजन भी चले गए। युद्धपूर्ण जीवन रहा। और जब महाभारत युद्ध की पूर्ण तैयारियां हो गई, रणांगन में भगवान पहुंच गए। रणांगन में पहुंच जाने के बाद भगवान, क्योंकि जो युद्ध करने के लिए बैठा है अर्जुन सारथी है, उसने जब चारों तरफ भगवान पहले से तो आज्ञा दी, अपने ठाकुर जी को कहा कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। अरे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को स्थापित करो। और भगवान जब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ स्थापित करते हैं, उसने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई। एक पक्ष में उनके दुश्मन खड़े हुए हैं, कौरव पक्ष, दूसरे में अपना पक्ष खड़ा हुआ है। सामने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य जी भी खड़े हैं, रथ लेकर के। हृदय भर आया कि जिस गुरु के चरणों में हमने जीवन बिताया, जिन्होंने हमें विद्या दी, आज उन्हीं से युद्ध करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, देखा विश्व पितामह सामने खड़े हैं, जिनकी गोद में बचपन बीता, जिनका अनुराग प्यार मिला। सब अपने स्वजनों को विपक्ष में और अपने पक्ष में अपने लोग ही थे। कोई रिश्तेदार इधर था तो कोई रिश्तेदार उधर था। सोचा युद्ध होगा तो युद्ध में तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, और दोनों पक्ष के लोग मारे जाते हैं। तो चिंतन करने लगे। इसका नाम जो पहला अध्याय है गीता का, ये महाराज हमारे जीवन में कैसे मोह उत्पन्न होता है, कैसे विषाद उत्पन्न होता है। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, विषाद से ही प्रसाद मिलता है। अगर जीवन में विषाद ना आए तो प्रसाद नहीं मिलेगा। विषाद भी आना जरूरी है। अगर आपके जीवन में कभी हार न हो तो जीत का आप आनंद ले पाओगे। कभी आपके जीवन में घाटा न हुआ हो तो फायदे का आपको आनंद मिलेगा। कभी आपके जीवन में गर्मी न मिली हो तो छाया का सुख ले पाओगे। कभी ठंड न आई हो तो गर्मी का आनंद ले पाओगे। ये एक दूसरे के पूरक है। ऐसा विषाद हुआ, उस विषाद का हम विशद ढंग से वर्णन नहीं करेंगे। उसने धनुष रख दिया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने सोचा है तो मामला गड़बड़ हो गया। एक मौके पर ये पलायनवादी बन गया। अब सामने सेना खड़ी है,
अब उसको कैसे समझाया जाए, उसके पास भी ऐसे तर्क थे। कभी हम एकादश अपना पहला अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करें, वो तो कृष्ण जैसे वक्ता थे जिन्होंने उनका सबका समाधान किया। नहीं, धर्म के ऐसे ऐसे प्रश्न उसके सामने उन्होंने रखा है भगवान के सामने, उन प्रश्नों के उत्तर मिलना लोगों को मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे सशक्त, क्योंकि अगर युद्ध करते हैं तो समाज में अधर्म फैल जाएगा और ये धर्म युद्ध कहलाता है। अधर्म कैसे फैल जाएगा? एक तर्क दिया उन्होंने कि युद्ध में पुरुष मारे जाएंगे, क्योंकि युद्ध में स्त्रियां पहले शायद सेना में लड़ने के लिए नहीं जाती होंगी, आज तो जाने लगी हैं, तो स्त्रियों की हानि नहीं होगी। मारे जाएंगे पुरुष, समाज में स्त्रियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी और पुरुष रह जाएंगे कम। बड़ा विज्ञान है इसका, मैं विशद कैसे वर्णन करूं आपके सामने। कोई इसके जानकार होते तो उसके सामने बोलने में अच्छा लगता। दो चार लोगों को पता भी नहीं होगा कि गीता ग्रंथ क्या है, या दो चार लोगों को ही पता होगा। कई लोग श्रीमद् भागवत महापुराण और गीता दोनों को एक ही मानते हैं। कई बार तो हम दंग रह जाते हैं, 7 दिन भागवत की कथा सुनाते हैं और हमारा जजमान कहता है महाराज जी आपने गीता बहुत अच्छी सुनाई। ऐसी गीता तो हमको पहले कभी सुनने को नहीं मिली। तो मैं सर पटकता हूँ कि 7 दिन इसके साथ 6-6 घंटे मेहनत करता रहा और इसको गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण का फर्क पता नहीं है। किंतु क्या किया जाए, समय की व्यस्तता है, लोग उधर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए गीता का विशद वर्णन तो मैं आपके सामने नहीं करूंगा, किंतु इतना मैं जरूर कह दूं, इसके आधार पर जो उन्होंने तर्क दिया कि सारे समाज में स्त्रियां ही स्त्रियां रह जाएंगी और पुरुष का अभाव होने के कारण कम पुरुष होंगे, तो स्त्रियां दुष्ट चरित्र बन जाएंगी और दुष्ट चरित्र बनेगी तो पुत्रों का आदान प्रदान होगा दूसरे पुरुषों से, और जहाँ धर्म ही नहीं होगा संतान वर्ण संकर उत्पन्न होगी, और जो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी वो धर्म क्या कर सकेगी। अरे हम धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध कर रहे थे और हमने उत्पन्न कर दिया अधर्म। इस धर्म की स्थापना से धर्म उत्पन्न होने वाला नहीं, अधर्म उत्पन्न होने वाला है। अर्जुन भी कोई सामान्य प्रतिभा नहीं है। अर्जुन की प्रतिभा यदि हम आपके सामने कभी वर्णन कर दें, वह धनुर्वेद का ही जानकार नहीं था, वह अर्थवेद का भी जानकार था। पैसा कैसे कमाया जा सकता है, समाजवाद को कैसे स्थापित किया जा सकता है, वेद का मनीषी विद्वान पंडित था अर्जुन। कोई सामान्य प्रतिभा अर्जुन की नहीं थी। जब उसने शस्त्र रख दिया तो ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बाद में ठाकुर जी ने समझाने का प्रयास किया तो उसने कहा मैं तो कुछ समझ नहीं पाता हूँ, क्या सही क्या गलत, आप कुछ कहते हैं शास्त्र कुछ कहता है। तो बाद में जब, तो ध्यान रखिएगा, जब अपनी बुद्धि निर्णय पर न पहुंच पाए, इसी का नाम शंका है, संक्रणोति, जो हमारी शांति को काट दे उसका नाम शंका है, हमारी शांति को छिन्न भिन्न कर दे। अशांत व्यक्ति दोनों तरफ शंख बज चुके हैं, युद्ध की तैयारी है, और उस समय अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। किंतु अर्जुन की एक विशेषता है, अर्जुन माने होता है सीधा साधा व्यक्ति, अथवा जो सद्गुणों का अर्जन करने वाला है। अर्जनात्, जो अर्जन करने के लिए, सद्गुणों को इकट्ठा करने के लिए, उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन ने ठाकुर जी को कहा कि हम आपके शिष्य हैं, हम आपकी शरण में आते हैं। याद रखिएगा, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ बाबा जी नहीं बनाते हैं, अकर्मण्य नहीं बनाते हैं, भगोड़ा नहीं बनाते हैं कि अगर व्यापार में घाटा हो रहा है तो छोड़ो व्यापार, बाबा जी बन जाओ, आ जाओ वृंदावन माला जपो। ऐसा व्यापारी जो व्यापार में घाटा करके आया होगा वो धर्म के मार्ग पर भी कभी सफल नहीं होगा, वो भगोड़ा है। आज यहाँ से भाग कर गया है वहां, तो कल वहां की तकलीफों को देखकर दूसरी जगह भाग जाएगा। और धर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग कोई भगोड़ों का मार्ग नहीं है, कायरों का मार्ग नहीं, ये वीरों का मार्ग है। जो यहाँ पर सामना नहीं कर सकता परिस्थितियों का, वो सामना वहां क्या करेगा। वहां इससे ज्यादा समस्याएं होती है, इससे ज्यादा विपरीतताएं होती हैं, इससे ज्यादा विषमताएं होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर भी सफल नहीं होगा। जो कोई सोचे कि हम संसार में असफल है और अध्यात्म में सफल हो जाएंगे, वो कभी नहीं हो पाएगा। संसार में सफल व्यक्ति ही अध्यात्म में सफल हो पाता है। ये रहस्य लोगों को पता नहीं है। जो संसार में सफल है
वही अध्यात्म के रास्ते में सफल हो पाएगा। अरे जिसको जमीन में चलना नहीं आता वो आकाश में क्या उड़ेगा? जिसको जमीन में चलने की क्रिया नहीं मालूम है, मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं जिसके जीवन में मानवता नहीं है उसके जीवन में साधुता क्या आएगी? पहला गुण मानवता का गुण है, मानवता ही नहीं है हमारे जीवन में तो साधुता क्या आएगी? धर्म के मार्ग पर सफल वही होता है जो वीर होता है। आज ये कायर व्यक्ति मोह के कारण, राग के कारण, विषाद के कारण या धनुष रख करके बाबा जी बनने की बात कह रहा है, भिक्षा मांग कर खाने की बात कह रहा है, ये जाकर के समाज में निश्चित रूप से अमंगल करेगा। किंतु अर्जुन की एक विशेषता थी, मैं निवेदन करूं ये विशेषता हमारे जीवन में आनी चाहिए, तो हमारे जीवन में गीता अपने आप अवतरित हो जाएगी। गीता माने गीत है, गाया गया गीत। एक बड़ी अच्छी बात कहूं, ये गीता का महात्मा का श्लोक है, ये विद्वत जन जानेंगे। उन्होंने कहा श्याम सुंदर क्या है? बोले श्याम सुंदर हमारे जो एक गोपाल हैं, और श्रुति भगवती जो है वो गाय है, और श्रुति भगवती रूपी गाय से गोपाल जो दुग्ध दूता है वही गीता है। सारे उपनिषदों का सार, सारे वेदों का सार यदि 700 श्लोकों में गुनगुना दिया गया है। हम आपको कभी शंकर भाष्य गीता पढ़िएगा, समय मिले किसी को, सारी श्रुतियां उद्धृत की गई हैं। श्याम सुंदर भी कोई सामान्य नहीं है, परमात्मा है। उनके श्रुतियां उनके श्वासों से उत्पन्न हुई हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, वह परमात्मा जब बोलना प्रारंभ करता है, वह परमात्मा जब बोलना प्रारंभ करता है तो ऐसा विलक्षण ज्ञान कि जो धनुष रख चुका था, जो बाबा जी बनना चाहता था, उसने धनुष उठा लिया, वह कायर नहीं बना, और उसने ऐसा युद्ध किया। किंतु एक बात ध्यान रखने लायक बात यह है, ये युद्ध हम भी कर रहे हैं, किंतु ठाकुर जी की कृपा से युद्ध हम कैसे करें, गीता का एक सूत्र हम दे दें आपको बहुत जीवन सहज हो जाएगा, बहुत जीवन सरल हो जाएगा। भगवान ने एक सूत्र दिया अर्जुन को, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। आपको केवल निमित्त बनना है, करने कराने वाला तो ठाकुर है। केवल निमित्त बनना है, क्योंकि ठाकुर जी किसी न किसी को निमित्त बना लेते हैं ना। तो निमित्त माने करने कराने वाला कोई दूसरा है, और ये गीता का रहस्य है। आपके जीवन में सफलता मिले तो अब आप सोचो ये हमारी सफलता नहीं, हमारे आराध्य की सफलता है। मैं कई बार एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ लोगों को। महाराष्ट्र में अभी शायद भर में किसी चैनल में वो दिखाया भी जा रहा है शिवाजी का चरित्र। कई बार हम बैठे होते, चैनल का नाम पता नहीं है हमको, हम ऐसे देख लेते, समाचार आदि देख रहे हो। हमारे घर में टीवी नहीं है, घर ही नहीं तो टीवी क्या होगी, क्या घर ही नहीं। आश्रम में हमारे महाराज जी टीवी रखने नहीं देते थे। महाराज जी का ऐसा एक भी आश्रम में टीवी नहीं है, कोई चैनल देखने वाला नहीं है। बीच में तो महाराज जी ने समाचार पत्रों पर भी रोक लगा दिया था। अभी भी समाचार पत्र कोई चोरी से मंगा ले तो मंगा ले, खुल्लम खुल्ला समाचार पत्र भी नहीं आते हैं, क्योंकि पता है उसमें कचड़े के अलावा कुछ नहीं भरा हुआ है, चाहे समाचार न्यूज हो चाहे उसमें हो। किंतु हम कभी बैठे होते हैं तो राष्ट्र प्रेम होने के कारण समाचार देखने लगते हैं, तो वो चैनल भी हमने देखा जिसमें वो शिवाजी का आता है। शिवाजी एक धर्मनिष्ठ महापुरुष थे, राजा थे, उनके बारे में आप लोग अभी देख ही रहे हैं। एक बार उनके यहाँ अकाल पड़ गया, और अकाल जब पड़ा, वर्षा का अभाव हो गया। इतने पुरुषार्थी राजा थे ये, इन्होंने सब जगह अपने राज्य में बड़े बड़े सरोवर खुदवाए और बड़े बड़े बावड़ियां बनवाई, कुएं बनवाए, समाज में सबके लिए पानी की व्यवस्था की। किंतु अभिमान आ गया चित्त में। अभिमान ये आया कि अगर ये कुएं हम न खुदवाते तो ये समाज सारा मर जाता, ये पानी की व्यवस्था हम न करते तो समाज सारा मर जाता। अभिमान था, और भगवान को यदि कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं कई बार बम्बई की भाषा में लोगों को बोलता हूँ। बम्बई की भाषा में, तो मैं पहली बार बम्बई गया, एक सज्जन ने पूछा रोटी चलेगी, तो हमने कहा रोटी भी चलती है क्या? बोले सब्जी चलेगी। तो वहाँ रोटी और सब्जी चलती है बम्बई में भाई। तो वहाँ बम्बई की भाषा में जैसे रोटी और सब्जी और दाल ये चलते, दाल चलेगी, समोसा चलेगा, वैसे बम्बई की भाषा में मैं बोलूं
ठाकुर के दरबार में आप कामी हो चलेगा, आप क्रोधी हो चलेगा, आप लोभी हो चलेगा, आप मोही हो चलेगा। एक से एक कामियों को ठाकुर जी ने हृदय से लगाया है, एक से एक लोभी व्यक्ति को भगवान ने गले से लगाया है, एक से एक मोही व्यक्ति को भगवान ने अपनाया है। अरे हम और एक गारंटी दे दें आपको, आहार विहार बिगड़ा हो तब भी चलेगा। जटायु क्या फलाहारी था क्या? जटायु गीध पक्षी फलाहारी नहीं था, मांसाहारी था, मांस खाता था, और वो भी मुर्दे का मांस खाने वाला। गीध का आहार वही है, किंतु भगवान ने वो गति दी जटायु को, वो गति दी जो दशरथ जी को नहीं मिली। आप कहोगे ऐसे कैसे गति दी दशरथ को नहीं मिली? दशरथ की चिता में आग लगाने का अवसर राम जी को नहीं मिला, किंतु जटायु की चिता में भगवान ने आग लगाई कि नहीं लगाई? भगवान ने आग लगाई और पिता की गति दी उनको। ऐसे हम लिस्ट दे सकते हैं आपको इन चीजों, इन पुराणों के उदाहरणों के माध्यम से। भगवान के दरबार में यदि कुछ नहीं चलता है तो उसका नाम अभिमान है। अभिमान बिल्कुल भगवान को भाता नहीं है। जो भागवत पढ़ते हैं उनकी दृष्टि आ जाएगी। गोपियां घर द्वार छोड़कर उससे बड़ा आप त्याग नहीं कर सकते हो। दुनिया में जितना बड़ा त्याग गोपियों ने किया, मुझे लगता है नहीं है कि कोई सन्यासी उतना बड़ा त्याग कर पाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका परित्याग किया गोपियों ने और भगवान के पास चली गई, दुनिया की परवाह नहीं। किंतु भगवान ने जब देखा कि उनके चित्त में भी अभिमान आ गया तो भगवान ने उनको छोड़ दिया। भागवत के मूल श्लोकों में वर्ण तासाम तद सौभग मदम भीक्षमानम च केशव, भगवान ने उनको छोड़ दिया। तो कहा कि कहीं अभिमान ना आ जाए। तो शिवाजी के जो गुरु जी थे वो गुरु जी समर्थ रामदास जी थे, गुरु जी उनके। आपको हम क्या कहें, गुरुजनों की जो करुणा होती है, एक हम आप सबसे निवेदन कर दें, गुरु तक तो कभी जाता नहीं है, कभी नहीं जाता है। और मेरा तो अनुभव ये है, आप लोग भी शायद इसका कभी अनुभव कर सकें, गुरु का यदि ये श्री विग्रह नहीं रहता तो और स्वतंत्र हो जाते हैं। शरीर रहने पर जितना काम न कर पाए उतना शरीर के जाने के बाद काम करें। कहो आप क्यों? क्योंकि शरीर का बंधन होता है, स्थूल शरीर का, किंतु जब ये शरीर छूट जाता है तो व्यापक तत्व से मिल जाने के कारण वह सदा सर्वदा हमारे हित के चिंतन में लगे रहते हैं। गुरु की महिमा क्या होती है, ये तो महाराज गूंगे का रस है। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, प्रसव की पीड़ा क्या होती है, जब तक किसी स्त्री ने उस पीड़ा का अनुभव न किया हो तो कोई बोलकर नहीं बताया जा सकता है। अगर वो बोल करके बताएगी कि ये पीड़ा होती है तो पीड़ा का अनुभव आप नहीं कर सकते हैं। ये बांझ स्त्री कभी प्रसव की पीड़ा का क्या वर्णन कर पाएगी, तो उसको क्या पता चल जाएगा। तो जिसने कभी गुरु के तत्व का अनुभव न किया होगा तो गुरु की महिमा क्या होती है वो कुछ नहीं बता पाएगा। किंतु जिन्होंने अनुभव किया है, अगर आप उनसे पूछोगे तो पता चलेगा, आपका वाणी मौन हो जाती है। तो गुरु तत्व कहीं आता जाता नहीं है, हम लोग तो उसका पल पल पर अनुभव करते हैं। और हमको तो ऐसा लगता है कि शरीर का विग्रह का परित्याग करने के बाद वह व्यापक और हो जाते हैं, वह कहीं से भी किसी भी ढंग से हमको ज्ञान दे जाएंगे। तो समर्थ रामदास ऐसी एक अनुग्रह भरी दृष्टि से देखा उन्होंने कि हमारे शिष्य के जीवन में अभिमान आ गया है और इतना बड़ा सत्कर्म करने के बाद भी इसका पतन हो जाएगा। इस डर की वजह से समर्थ रामदास जी प्रकट हो गए शिवाजी के सामने, और प्रकट हो गए तो गुरु जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए शिवाजी। सम्मान किया, प्रणाम किया, बैठाला, और बैठालने के बाद आरती की, प्रणाम किया, प्रार्थना की। समर्थ रामदास ने कहा, वारे वाह शिवा, तूने तो बड़ा गजब का काम किया है, तुम्हारे इस काम से हम बहुत प्रसन्न हैं। सबकी प्राणों की रक्षा कर ली, अगर तुम सरोवर नहीं खुदवाते, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते तो ऐसा हो जाता। उसने अभिमान के सहित कहा कि गुरुजी आपकी कृपा से सब हुआ है, था अभिमान। समर्थ रामदास जी ने कहा इसका अभिमान मिटाना चाहिए। सामने एक पाषाण खंड पड़ा था, पत्थर बहुत बड़ा। उन्होंने कहा सेवकों को बुलवाओ, उसको तोड़ो। उसको तोड़वाया गया, उसके अंदर से पानी निकला, एक मेढक निकला, उसके खाने की सामग्री भी वहां रखी थी। रामदास ने कहा कि वाह वाह शिवा, तूने तो गजब कर दिया, इस पत्थर के अंदर भी पानी भर दिया।
और मेढक को खाने की सामग्री भी भर दी। तो समर्थ रामदास के चरणों को पकड़ कर कहा, गुरुदेव ये मैं कैसे कर सकता हूँ। आप कभी देखकर दंग रह जाएंगे प्रकृति को। 3000 स्क्वायर फुट ऊपर पहाड़ से भी पानी निकल रहा है, ना कोई सरोवर है ना कोई कुछ है। देखकर बड़ा अचंभव लगता है प्रकृति की दशा को देख करके। उन्होंने कहा कि महाराज ये पानी हमने नहीं भरा है। तो बोले जब सूखा पड़ गया था तो पानी यहाँ किसने भरा? बोले ऊपर वाले ने भरा है। तो बोले जितना ये सब देख रहे हो तुमने सरोवर खुदवाए हैं, ये भी तुमने नहीं खुदवाए, ऊपर वाले ने ही खुदवाए हैं, केवल तुमको निमित्त बनाया है। अर्जुन को भगवान ने पहले ही कह दिया। भगवान ने तो 11 अध्याय में तो विराट रूप का भगवान ने दर्शन कराया और पूरा सारा दिखाया कि सारी सेना का दर्शन, वो सारा विश्व का दर्शन कराया। और दर्शन कराने के बाद ये दिखा देते हैं केवल तुमको निमित्त बनना है, करने कराने वाले तो हम सब यही हैं। बस गीता का ये सिद्धांत भी हमारे जीवन में या उतर जाए तो आपका काम बन जाए। एक भी सिद्धांत यदि उतर जाए, गीता का एक सिद्धांत आप आज लेकर के यहाँ से जाओ कि हम काम सब करेंगे, जो हमको पाठ मिला है सब काम करेंगे, किंतु यह ध्यान रहेगा कि हम केवल निमित्त हैं। कराने वाले ठाकुर हैं, करने वाले ठाकुर हैं, वो हमको इस कर्म का निमित्त बना के रखे हैं। आपका जीवन इतना रसीला हो जाएगा नारायण, हम आपको क्या कहें। सारा बोझा ही उतर जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं होगा। जो आज आप सोते हो ना रात्रि में, तो टेंशन रहता है कि कल दुबई में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। सारा का सारा मामला समाप्त। इतना फ्री जीवन होता है, इतना आनंद में जीवन होता है, तो हर काल में हम कैसे आनंद से जी सके, हमारा जीवन एकदम आनंद से भर जाए, वह गीता ग्रंथ करता है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर गीता का गंगोदक, ये गीता गंगोदक है, एक बार को इसका पान कर ले तो पुनर्जन्म कभी होने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु का ताप मिट जाए, संसार का ताप मिट जाए, दैहिक दैविक भौतिक ताप मिट जाए, तो हमारे जीवन में ये गीता अवतरित हो जाए। मैं आपको क्या कहें, हमको तो कई बार पीड़ा होती है। हमारे पास ऐसे ऐसे रत्न हैं, उन रत्नों को हम छोड़ करके दुनिया में भटक रहे हैं। गीता रत्न है, भागवत रत्न है, गुरु ग्रंथ साहब रत्न है। आप अगर इनको कभी पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब भी कई लोग पढ़ते हैं तो पाठ करते हैं, केवल पाठ करके आए। एक एक गुरु ग्रंथ शब्द की आप शब्दों को एक एक चिंतन करो तो सारा जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाए। ये रत्न है हमारे यहाँ ग्रंथ। ऐसी ऐसी बातें हैं उसमें गीता में रत्न कि आप आनंद से भर जाएं, किंतु हम अपने घर की तो सुख छोड़ करके बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। तो यह गीता का रस हमारे जीवन में अवतरित हो। आज के सूत्र के आधार पर हम सब का जीवन ऐसा जीवन बन जाए कि कर्म कराने वाला भगवान है, वो हमसे करा रहा है, हानि लाभ जो भी है उसकी है। हम तो केवल उसके फैक्ट्री के मालिक नहीं है, उसकी फैक्ट्री के एक सेवक हैं। यह भाव हमारे गीता के आधार पर आ जाए, हम सबका जीवन रस से भर जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आपने कल बताया कि ममता और कर्तव्य में अंतर है, और आपने बताया कि कर्तव्य करते करते ममता हो जाती है। तो कब पता चलता है कि अभी कर्तव्य पूरा हो गया और तभी ममता छूट सकती है? कर्तव्य और ममता में फर्क इतना ही है, इसको पहचान सकते हो। ममता जिससे हो जाती है उसके बगैर हम रह नहीं पाते हैं। इसी ममता को दूसरे शब्दों में मोह कहते हैं, मोह बैचित्ते, जिसके राग में रंग जाएं, और कर्तव्य में राग में नहीं रंगते हैं। इसलिए कर्तव्य कहाँ हमारा पूरा हो जाता है, जैसे बच्चे को आप पढ़ा दिए, बच्चे के प्रति आपका कर्तव्य पूरा हो गया। विवाह कर दिए, उसके बाद आपका कर्तव्य पूरा हो गया। अब वो कैसे बच्चों को पालता है वो आपका कर्तव्य नहीं है, कैसे बच्चों को पढ़ाता है वो आपका कर्तव्य नहीं है, वो कर्तव्य फिर बच्चे का है। तो ये शास्त्र में ही निर्धारण किया जाए कि कहाँ तक हमारा कर्तव्य है। तो जहाँ निर्धारण न हो पाए जिस भी कर्म के प्रति, तो गुरुजनों से पूछ लेना चाहिए कि हमारा कर्तव्य कहाँ तक है, वो बता देंगे। ऐसे प्रत्येक की सीमा है, हर कर्म की सीमा है कि यहाँ तक आपका कर्तव्य है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के सामने,
हमारे आराध्य महाराज श्री की ये सब बगिया है, लोग प्रेमी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। तो यहाँ आकर के उनकी जो वाणी है हम आप लोगों को सुना रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। किंतु यहाँ किसी से राग करके जाए तो ये कर्तव्य नहीं है। यहाँ किसी से मोहब्बत करके जाए, फिर वहां से फोन करे, हाय राम तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पा रहे हैं, जल्दी दोबारा बुला लो दुबई हमको, तो ये हमारा कर्तव्य नहीं, ये हमारी ममता हो जाएगी, ये हमारा मोह हो जाएगा। हमको तो बहुत अच्छी बात नर्सों से सीखने को मिली। नर्सों से हम तो जिससे जो मिलता है, नर्स प्रत्येक रोगी की कितने प्यार से सेवा करती है। ऐसा लगता है कि हम लोग अपने माँ बाप की सेवा न कर पाए ऐसे ढंग से। उस समय लगता है कि नर्स से ज्यादा सुहृती कोई नहीं है। किंतु रोगी वहां से निकल जाने के बाद नर्स फिर फोन नहीं करती है कि तुम जिंदा हो कि मर गए हो। सेवा का कर्तव्य उसका पूरा हो गया। उसके बाद जैसे भी जहां भी जैसे रहे, तो हम जहां जितना है उतना हमारा सेवा का कर्तव्य है। राग आपको रुलाएगा, पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति, स्थान और वस्तु आपको मिले हैं वो छूटेंगे। माँ बाप मिले हैं तो छूटेंगे। आप ये निश्चित बना लीजिएगा, जो वस्तु मिली है वो छूटेगी, जो व्यक्ति मिला है वो छूटेगा, जो स्थान मिला है वो छूटेगा, क्योंकि जो मिलता है वो छूटता है। ये प्रकृति का नियम है। और मोह माने क्या होता है, ममता माने क्या होता है कि हमसे छूटे नहीं, बेटा हमसे छूटे नहीं, पत्नी हमसे छूटे नहीं, पिता हमसे छूटे नहीं, ये छूटेगा ही छूटेगा। आज तक जब से सृष्टि बनी है कोई भी पकड़ कर रख नहीं पाया है। तो ममता आप कर लोगे तो उसके छूटने में हमको पीड़ा होगी, और कर्तव्य में छूटने में पीड़ा नहीं होती है। हमने कर्तव्य किया, अपना काम किया, उसके बाद जैसे हो गए तो काम अपना ईश्वर का विधान है। तो कर्तव्य और ममता में फर्क यही है, और सीमा उसकी निर्धारण तो शास्त्रों के आधार पर होगी। इसलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 भागों में जीवन को बांट दिया गया। हमारा जो जीवन है वो 4 भागों में विभक्त है। 4 भागों में विभक्त का अगर हम 100 साल की आयु मानते हैं तो 25-25 साल को मान लो। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। और आज तो हम 60 के बाद पाठ पूरा समझते हैं। आप लोग जो देसी घी खाए हो उनकी बात नहीं कर रहा, जो हम लोगों ने डालडा खाया है उसका तो यही मामला है। 70 समझ लो लास्ट। मैं अभी अनुमान लगा रहा हूँ, भारत में देखता रहता हूँ, 70 और 90 के बीच में 99% लोग चले जा रहे हैं। 70 आयु और 90 के बीच में 99% लोग, एक आध कोई निकल कर जा पाए तो जा पाए। अब इसका कर्तव्य का निर्धारण क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य आदि का पालन। वैसे तो हम लोग कहते हैं अपनी सदोकड़ी भाषा में 50 साल की जब आयु हो जाती है तो 50 के बाद जो गिनती चालू होती है ना, उसमें क्या लगा है? 60 नहीं भाई, 51, 52, 53, 54, 55, उसमें सब में है कि वन की ओर प्रस्थान करो। और 60 तक यदि वन नहीं गए तो पता है क्या होता है? 60 के बाद जो गिनती चालू होती, जरा बोलना, 61, 62, उसमें 60 लगा है। अब 60 माने क्या होता है आप मनवानी जी से पूछ लीजिएगा, अब हम नहीं बताएंगे। तो अगर उसके बाद यात्रा यदि आप अध्यात्म की ओर नहीं करते, राग में फंसे हैं उस गति। और महाराज हम आपको क्या कहें, हमने तो भौतिक जगत के आधार पर, अध्यात्म जगत के आधार पर, दोनों पर सनातन धर्म की परंपराओं को हमने देखा है, कसौटी पर कसा है। अगर 50 साल की आपकी आयु हो और सही ढंग से विवाह हुआ होगा तो 25 साल का बालक आपका होगा, विवाह हो गया, 55 तक आप फ्री, आप निकल जाओगे 55 तक सही ढंग से यदि आयु हुआ। और 55 के बाद यदि आप राग से फंसे होकर साथ में रह रहे हो, जो 25 साल का जनरेशन गैप है इसको कोई नहीं भर पाएगा। तो बाप बेटों की कभी मानसिकता मिलती नहीं है। 99% बालक लोग अपने पिता के साथ, बड़े बड़े व्यापारियों का हमको पता है भारत का, अपने पापा के साथ बच्चा नहीं बैठना चाहता है। उसके घर में चाहे भले ही बहुत कमाई होती है ऑफिस में, वो जा करके 50-60 हजार रुपए की नौकरी करेगा दूसरे बॉस के अंदर,
किंतु बाप के पास नहीं बैठना चाहता है। हम पूछते हैं क्यों नहीं बैठते हो, बोले पापा खिच खिच करते रहते हैं, हर काम में टोक लगाते हैं, मैं परेशान हो गया हूं उनसे। उसमें कारण क्या है, बेटा चाहे कितना बड़ा हो जाए, लोग नहीं समझते इस विज्ञान को, चाहे कितना बड़ा हो जाए बाप के लिए वो बेटा ही रहता है। और बेटा को लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि कभी बेटा गाड़ी चला रहा और माँ बाप पीछे बैठे हो तो मैं कम बैठता हूँ। आप कहोगे क्यों, बाप जी थोड़ी दूर चले, बैठो धीरे चला, ऐसे नहीं चलाते। अब बेटा बड़े अच्छे ढंग से चला रहा है, किंतु बाप जी को विश्वास ही नहीं होता है कि इसको गाड़ी चलाना आता है। तो हमको लगता है उसको हर जगह रोकते। अरे कम से कम उसको फ्रीडम तो दो चलाने की भाई। उसको क्योंकि उनका ममता होती, उनको लगता है इसको चलाना आता नहीं, बड़ा चाहे कितना बड़ा बालक हो जाए। ये जनरेशन गैप इसको आप भर नहीं सकते हो। एक जगह एक हंसी की बात सुनाकर मैं वाणी को विराम दूंगा। एक जगह कथा चल रही थी, हमारे जैसे वक्ता कथा सुना रहे थे, तो वक्ता ने पूछा कि स्वर्ग कौन कौन जाएगा, तो लगभग सभी लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिया। एक बहन सामने बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। तो वक्ता ने पूछा कि आपको स्वर्ग नहीं जाना क्या, तो बगल में एक माता जी बैठी थी, उनको हाथ मार करके कहा कि महाराज जी इन्होंने उठा दिया है। तो बोले इन्होंने उठा दिया तो मतलब क्या है, बोले ये हमारी सास है, अगर ये स्वर्ग चली जाएंगी तो हमारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। हमको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर गई तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। आप जरा विचार कीजिएगा, यहाँ माफ करे हमें बहुएं, भले ऊपर से न कहती हो किंतु अंदर से तो सोचना ही पड़ता है। कारण क्या है कि माताएं हर क्रिया में रोक लगाती हैं, उनका उठना, उनका बैठना, उनको फ्रीडम बिल्कुल देना नहीं चाहती। अच्छा, ऐसा नहीं कि द्वेष के कारण, उनको लगता है कि हमारे अनुभव का ये लाभ ले, हमारे जीवन का जो अनुभव है उसका लाभ ले, किंतु कोई बच्चा सुनना नहीं चाहता। इसलिए हमारे यहाँ पहले बनाया गया था, जब बच्चा हो जाए बड़ा तो उससे अलग होकर के आप अध्यात्म की ओर गमन कर जाओ, उसका घर भी स्वर्ग रहेगा और आप जहाँ रहोगे उसका भी स्वर्ग रहेगा। हम तो कई बार भारत में माताओं को कहते हैं कि अगर तुमको विश्वास न हो तो 1 महीने वृंदावन रह जाओ, उसके बाद अगर जाओगी तो सुबह सुबह बेटी मिलेगी, आपको बहू बना के देगी। अगर साथ में रहोगे तो फिर कोई इज्जत नहीं होगी। कारण क्या है कि ये जो विचारधाराएं हैं ये परिवर्तन होता है समय का, उस परिवर्तन के साथ यदि परिवर्तित नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए ये सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, वानप्रस्थ आते आते आपका कर्तव्य पूरा, वानप्रस्थ में प्रविष्ट हुए आपका कर्तव्य पूरा, कोई भी कर्तव्य आपका शेष नहीं रहा। और यदि एक सूत्रात्मक आज सायंकाल की कथा में उसको हम लेंगे, क्योंकि जो श्लोक है धर्मम भजस्व सततम तज श्लोक धर्मान, लोक धर्म का परित्याग करके भागवत धर्म ग्रहण करने के बाद लोक धर्म बाधित हो जाता है। आप भगवान की ओर यदि बढ़ जाते हो तो संसार का धर्म छूट जाता है, तो कोई पाप नहीं लगेगा। एक स्त्री यदि अपने पति की सेवा छोड़कर किसी पर पुरुष की सेवा करती है तो नरक जाएगी, किंतु वही स्त्री यदि अपने पति की सेवा छोड़कर परमात्मा की सेवा करती है तो नरक नहीं जाएगी, क्योंकि धर्म से परम धर्म श्रेष्ठ होता है। सांसारिक धर्म धर्म है और वह परम भागवत धर्म परम धर्म है, इसलिए उसमें धर्म की क्या महिमा है और कब तक इसका पालन की चर्चा हम सायंकाल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी सबसे विनती की जाती है कि अच्छा जेंट्स एंड बच्चे प्लीज ऊपर जाइएगा और ऊपर लंगर प्रसाद लगा हुआ है, पहले वो ग्रहण कीजिएगा। माताएं बाद में जाएंगी। फर्स्ट जेंट्स विल एस्कॉर्ट वॉलंटियर।